व्यूअर्स, हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा से संबंधित सभी को हम डिस्कशन करेंगे परिभाषाओं को। देखिए, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, भाव, क्रिया, द्रव्य आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कारण हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और जाति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सीता व्यक्ति है, आगरा स्थान है, पुस्तक वस्तु है, सोना क्या है? क्रिया है, क्रोध क्या है? भाव है। ये दिए गए सभी नाम संज्ञा है जिसके कारण हमें किसी के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, इस वाक्य में आगरा किसी स्थान का नाम है, इसलिए यह एक क्या है? संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति विशेष होना चाहिए, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम आदि शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए देख लेंगे, दिल्ली जगह का नाम है, सुभाष चंद्र बोस किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, मेज वस्तु का नाम है। मोहन स्कूल जा रहा है, इसमें मोहन एक व्यक्ति है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता दिल्ली घूमने गई, इस वाक्य में गीता एक विशेष व्यक्ति है और दिल्ली एक स्थान है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक। जिस शब्द या संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग के बारे में जानकारी होती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा किसी एक विशेष की बातें नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध कराती है। पूरी की पूरी जाति का बोध कराएगी भाई। इसमें पशु पक्षी आएंगे, प्राकृतिक तत्वों, वस्तुओं तथा किसी काम आदि के वर्ग को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण के लिए लड़का, नदी, गाड़ी, पर्वत, पेड़ आदि। यह सभी शब्द अपने वर्ग व पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पहला उदाहरण दिया गया है, हमारे देश में अनेक पर्वत हैं। इस वाक्य में पर्वत से उसकी पूरी जाति व वर्ग का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इनके पर्वत के बारे में बात की गई तो संपूर्ण पर्वतों की बात हो जाएगी, जैसे हिमालय पर्वत हो गए। हमारे बगीचे में पेड़ लगे हुए हैं, इस वाक्य में पेड़ से सारी जाति और वर्ग का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा दिया गया भाववाचक संज्ञा। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लेंगे। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, धर्म, भाव और दशा का ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इससे उन सभी की अवस्था का भी पता चलता है। प्रत्येक पदार्थ का धर्म होता है, जैसे मिठाई का मिठास है। उदाहरण के लिए खुशी, बचपन, कठोर, प्रेम, मिठास आदि के बोध को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मुझे ठंडा पानी पीना है, इस वाक्य में पानी के गुण, धर्म, ठंडा का बोध हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी पदार्थ के, द्रव्य तथा वस्तु के नाप तोल का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में वस्तु को गिना नहीं जा सकता, उसका परिणाम होता है। यह पदार्थ तरल रूप में होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, घी हो गया, पानी आदि की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर कौन सा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे नदियों में पानी बहता है, इस वाक्य में पानी के बहने अर्थात द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए यह वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है, इस वाक्य में पेट्रोल के नाप तोल का बोध हो रहा है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। लास्ट जो संज्ञा है वह समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा के जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह अलग अलग या एक एक व्यक्ति का बोध नहीं करवाता है। अलग अलग एक व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, या एक समूह का बोध कराएगा, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। एग्जाम्पल देख लेंगे। उदाहरण के लिए टीम, किसी भी टीम की बात करें, जैसे भारतीय टीम होगी। सेना की बात करें, जैसे किसी भी देश की सेना होगी। कक्षा की बात करें, कक्षा 7 होगी, 8 होगी, तो एक समूह है। भारतीय सेना देश की रक्षा करती है, इस वाक्य में सेना से पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा है। प्रिय व्यूअर्स, यदि हिंदी से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।